स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग प्रश्न नंबर 1 ना भी देखे होंगे तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 9.1 जो है ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। जो पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब भैया प्रयोग करके देखना, आपको यहाँ कुछ प्रयोग करके देखना है। त्रिकोणमिति के पर पाठ का नाम ये ऊंचाई दूरी से संबंधित है, हाइट एंड डिस्टेंस से। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना ये है कि प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले भैया प्रश्न में ध्यान से देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो रहा है, आंधी आ रही है भैया। अब आंधी लाकर तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ का नाम है, ये आपका पेड़ है। पेड़ जो ये है आपका, ये क्या होगा, आंधी आई है और आंधी आने से भैया बीच से टूट गया है। क्या हो गया, बीच से टूट गया है। ये तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा। जो टूटा हुआ ये भाग है आपका भैया, मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ये आंधी आने से पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ये शिखर है यानी ऊपर वाला, ये शिखर जमीन को छूने लगता है। और जब ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ क्या करता है, ये जमीन को छूने लगता है और साथ ही साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु, ध्यान से समझिएगा, यही गलती होती है, ठीक है। पेड़ के क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखिए। कह रहा है पेड़ के शिखर को जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, क्या बात कर रहा है, पेड़ के पाद बिंदु, यही तो बात कर रहा है। पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ की जड़। भैया क्या कह रहा है, पेड़ की जड़, पेड़ की जड़ की बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है। समझ रहे, पेड़ का शिखर भैया ऊपर था, गिरा तो नीचे आ गया है ना। अब यहाँ तो हो गया, दूर तो हो गया, और यहाँ पेड़ के शिखर का पाद बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु जहां दोनों को छूते हैं वहां की बात कर रहा है। दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। ध्यान से समझ रहे ना, कितना हो गया, 8 मीटर, यानी ये कितना है आपका 8 मीटर। समझ गए ना, कितना है ये 8 मीटर। 8 मीटर है शिखर जमीन को छूता 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भैया पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है तुम्हें। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तुम्हें पहले देख लीजिए, सबके मान रख दीजिए भैया। देख लीजिए, इसका नाम हम मान लीजिए रख दे रहे हैं ए। क्या नाम है, इसका नाम बी रख दो और इसका नाम सी रख दो। भैया ये वही दूरी है पेड़ का जो यहाँ है ना, सी, वही तो ये है सी। अब हमें सी लेकर चलना है, देख लो ध्यान से कैसे भैया। एक तो सूत्र पढ़ा होगा वही, त्रिकोणमिति का अनुपात याद करते समय लाल बटा कक्का पढ़ाया गया था, लाल बटा कक्का, और यही उल्टा हो जाता है तो एव फिर के अक बटा फिर एल फिर ए फिर एम, लाल, अक बटा लाल। भैया ये आपका साइन बनेगा, ये आप चीज जानते हैं। ये कास होता है, क्या होता है, कास। ये क्या होता है, टेन होता है। ये क्या होता है, सेक, ठीक। और हाँ ये कॉट, ये क्या होता है हमारा कॉट। और उसके बाद ये क्या होता है हमारा सेक, और ये क्या होता है हमारा कॉसेक। समझ रहे हैं ना, किसी को किसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेक है। अब देख लीजिए भैया, सवाल को शुरू करना है। देख लीजिए भैया, केवल यहाँ जमीन के आधार की बिंदु की दूरी दे रखी है 8 मीटर, है ना।
क्या दे रखा है, केवल आधार दे रखा है 8 मीटर है, और तो कुछ दिया नहीं है। और हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि इसने प्रश्न में क्या पूछ रखा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें जब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी भैया, तो ए भी हमारा एक तो देख लो भैया, जहां से पेड़ उठा ये ए बी हो गया, है ना, क्या हो गया, ए बी हो गया, और यहाँ से टूटा है बीच से, तो इसके ऊपर वाला भी भाग है जो नीचे छू गया है, तो ए बी और बी सी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, ए बी और बी सी ज्ञात करना है। देखो अब हमें क्या करना है, ए बी और बी सी ज्ञात करना भैया। ए बी यानी लंब, पहले हम पेड़ की ऊंचाई लिख दे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो पेड़ की ऊंचाई है कितनी ये भी तो जानना जरूरी है। तो भैया पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी होगा, और ए बी प्लस बी सी पेड़ की ऊंचाई होगी। अब हमें जानते हैं कि ई तो बी सी हुए, ई ए बी हुए भैया। पहले ए बी ज्ञात के लिए बाजी बी सी ज्ञात के लिए, क्योंकि मेरे पास खाली 8 दिया है आधार आधार, और तो कुछ दिया नहीं है, 8 मीटर आधार आधार दिया है, ठीक। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम ए बी का ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बी ज्ञात करेंगे यानी जिसके ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, है ना, और बटा जिसको नहीं ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या नहीं करना है, नीचे आधार दिया है भाई, जो दिया है एक तो दिया राइट चाहिए ना, तो दिया है नीचे कितना 8, यानी क्या दिया है, आधार दिया है ना, यानी लंब बटा आधार दिया, पहले ध्यान से देख लो, लंब बटा आधार दिया, लंब बटा आधार त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका होता है, देख लो, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यही तो होता है, क्या क्या होता है, tan का, क्या क्या होता है, tan का, tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, tan ये बराबर होता है लंब बटा आधार, समझ लीजिए ध्यान से ना। तो जब tan ये बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लंब का मान कितना माना जाएगा, ए बी, और आधार का मान कितना है 8, ये तो है, आधार का मान कितना है 8 दिया है ना। tan कितने डिग्री का कोण बना ले रहा है, 30 डिग्री का, तो tan 30 कर दीजिए, यानी हो जाएगा ये tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा 8, और tan 30 के मान जो है तो रख दो, मान कितना होता है tan 30 के मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान ज्ञात करें फिर बटा 8। अब देख लो tan 30 के मान 1/√3 याद हो चाहिए, कंसंट्रेट हो चाहिए, त्रिकोणमिति का मान अगर नया याद है तो वहाँ वीडियो पड़ी है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बात। अब देख लीजिए यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ए बी से √3 में गुणा हुई तो ए बी √3 का गुणा हुई तो कितना हो जी √3 ए बी, क्या हो जाएगा √3 और बराबर 8 है करना 8। अब भैया देखो ए बी यही रहेगा और बराबर 8/√3 क्या हो जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा ए बी बटा, हाँ ए बी बराबर 8/√3। अच्छा रूट जो है हर में, ठीक है, हर में कितना है √3, हर में √3 है ना, तो हर में √3 है, इस हर को √3 हटाने के लिए, हर का √3 क्या करने के लिए, हटाने के लिए, या हर का √3 हटाने के लिए क्या कराएंगे, ऊपर √3 से गुणा और नीचे √3 से गुणा। समझ ले रहे हैं कैसे, इकाई की निगाह। अरे भैया ए बी का मान 8/√3 आया, आ रहा है नहीं आ रहा, अब यहाँ √3 से गुणा काहे कराए दिन ओके कौन काम था, हाँ सही में गुणा करा रहे, सही बात है, लेकिन क्यों करा रहे हैं भाई, हर कभी रूट में नहीं होता है, हर कभी माइनस में नहीं होता है, ये चीज सबको पता है, हर कभी निगेटिव में नहीं होगा, हर कभी रूट में नहीं होगा, ये चीज तो जानते हो ना, तो बस वही तो करना था भैया। तो हर का रूट हटाने के लिए हर से गुणा करा देंगे, √3 से नीचे √3 से ऊपर, ये कर सकते हैं भैया, जो चीज जैसे मान लीजिए लिखा है 6/3 और गुणे हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो 6 दूनी 12/3 दूनी 6, यही तो लिख गा। अब
12/6 लिख दो। हम 2 से गुणा करा सकते हैं, 100% करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। देखो 6 का अंदर 6 6 दूनी 12, कितना उत्तर आवा 2, यूं 2 लिखा रहा, 3 का अंदर 3 दूनी 6, 2 बराबर 2 ये तो आवा, यानी आएगा वही। ठीक है, इसलिए हम करा सकते हैं, जो भी कराएं दोनों पक्ष में कराएं। जैसे आप LHS RHS में गुणा कराते हैं कभी, तो जैसे LHS बराबर RHS में गुणा कराना होता है तो हम गुणा करा देते हैं, है ना। जिस अंक से हम अंश में करें उसी से हर में करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम जिस तरीके से दाहिने पक्ष में करें गुणा, उसी से बाएं पक्ष में करें। जिस तरीके से हम बाएं पक्ष में भाग करें उसी तरीके से हम दाहिने पक्ष में भी भाग करें तो हम कर सकते हैं, वो हमें पावर है। ठीक है, अब क्योंकि हम बड़े लगाने वाले छात्र हैं इसलिए मुझे वो पावर स्पेशल दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, √3 से गुणा करा दिए, तो √3 से गुणा कराएंगे तो देखो क्या आएगा, 8 √3 से गुणा करेंगे तो 8 √3 आए जी ना, और बटा √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना आए जी 3। अब देखो क्या आएगा, ए बी बराबर 8 √3 बटा 3, 8 √3/3, ये ए बी का मान आ रहा है। ए बी का मान कितना आ रहा है, 8 √3/3 आ रहा है। अब हम किसका ज्ञात करने चल रहे हैं, BC का। किसका ज्ञात करने चल रहे हैं, BC का मान ज्ञात करना। अच्छा भैया ध्यान रखो, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे ऊपर रखना पड़ता है ना। किसको, अब हमें BC का मान ज्ञात करना है तो BC को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा BC को ऊपर रख लेंगे, कोई बात नहीं है। BC क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये तो है BC कर्ण का काम कर रहा है ना। अच्छा कर्ण का काम कर रहा है तो कर्ण ऊपर रहेगा, और सबसे पहले ऊपर कर्ण है। अच्छा अब लंब को तो हम लेंगे नहीं, हमारे केवल आधार दिया है तो हमें आधार लेना है, यानी कर्ण और आधार से सवाल लगाना है। कर्ण बटा आधार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, BC ज्ञात करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, कर्ण बटा आधार आना चाहिए। ठीक है, अब कर्ण बटा आधार किसमें दिया है ये भी जान लो। कर्ण बटा आधार भैया, इमा तो लंब बटा कर्ण, इमा आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार बटा कर्ण है काश में, लेकिन तुम्हें आधार बटा कर्ण नहीं, कर्ण बटा आधार लेना है। और कर्ण बटा आधार इसी में मिल रहा है, कर्ण बटा आधार यानी सेक में। किसमें मिल रहा है, सेक में। सेक में मिल रहा है कर्ण बटा आधार, तो भैया सेक लिख दो। क्या लिख दें हम यहाँ, सेक। सेक और 30 डिग्री ही काम करेगा। कौन सा काम करेगा, कोण 30 डिग्री ही बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोण कितने डिग्री का बनाएगा, कोण 30 डिग्री का ही बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। समझ रहे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण बटा आधार। अच्छा अब देख लो, कर्ण का मान दिया है BC। BC तो है क्योंकि कर्ण का वैल्यू कोई दिया नहीं है, कर्ण की कोई वैल्यू दी नहीं है, वैल्यू तो निकालनी है कर्ण की ना, मान निकालना है कर्ण का। तो BC बटा कर्ण का मान BC, BC बटा आधार का मान 8 ही होगा। कोई दिक्कत। चलो देख लो, सेक 30 का मान कितना हुई, जिससे tan 30 का मान 1/√3 में पता था। भैया tan का उल्टा काट हो जाता है, और यहाँ हमें ज्ञात किसका करना है, सेक का। किसका करना है, सेक का। तो सेक का कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, और बराबर BC बटा 8। समझ रहे हैं, BC बटा 8। तिरछा गुणा कराए तो भैया, तिरछा गुणा जब कराएंगे तो BC √3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, BC √3 का गुणा कराएंगे भैया तो √3 BC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 BC बराबर 8 दूनी 16। ये तो हो गया। यानी अब तुम्हारा आ रहा है BC बराबर 16 बटा √3। फिर वही प्रोसेस जो तबैना की निकल रहा है ना, क्या होगा, √3 से गुणा ऊपर और बटा √3 से गुणा नीचे, बराबर कितना हो जाएगा, 16 √3 बटा 3। भैया √3 और √3 का गुणा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि रूट का गुणा जब होता है तो रूट से रूट कट जाता है, ये तो होता है। लेकिन कब, जब समान संख्या रूट के अंदर हो तब। जैसे √3, भैया रूटें हटाने के लिए तो √3 से गुणा करेंगे, ठीक। अब √3 गुणे √3 आएगा तो रूट से रूट कट जी तो अच्छी
3। ठीक, और पता चला यहाँ रूट 3 या रूट 5 है, तुलना कटी, तो रूट से रूट नहीं कटेगा, रूट के अंदर के संख्याओं का गुणा हो जाएगा, रूट 3 गुणे रूट 5 यानी रूट 15। ठीक, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं कोई। 16 रूट 3, बीसी का मान कितना आ गया, 16 रूट 3 आ गया, समझ गए ना। बीसी रूट का मान कितना आ गया, 16 रूट 3 आ गया। अब आप देख रहे हो भैया 16 रूट 3 आ गया और बीसी का मान रख देना है, यानी आप ए बी प्लस बी सी, पेड़ की ऊंचाई कितनी दी है, ए बी प्लस बी सी, पेड़ की ऊंचाई कितनी दी गई है, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी का मान कितना दिया है, 8 रूट 3 दिया तो है, 8 रूट 3/3 और प्लस बी सी का दिया है 16 रूट 3/3। भैया 3 3। अब देख लो इस कंडीशन का सवाल तो आप काफी लगा चुके हैं हम लोग, कि जब लासा समान होगा तो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे ना, अंश को अंश से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लासा दोनों का हर समान है ना, तो हर समान है तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को अंश से जोड़ देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देख लो भैया इन्हें जोड़े देते हैं, यहाँ 8 रूट 3 आ रहा है, वहाँ 16 रूट 3 आ रहा है ना, सीधा समान आएगा, बात अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल 24 होगा, क्या हो जाएगा, 16 और 8 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 24 रूट 3। ये आप किसका मान प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई। क्या प्राप्त किए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। भैया कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, बस केवल आपको एक बार पढ़ना है। आप नहीं जानते हैं तो भैया सब कुछ हार्ड है, अगर जान देंगे थोड़ा सा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। और ये बहुत आसान तरीके से बहुत कम नंबर में आपका, बहुत कम दिमाग में आपका पूरा सवाल लग जाएगा, और 7 से 8 नंबर इसके पक्के रहते हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं। कोई दिक्कत हो एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स। अगर देखो यहाँ ये भी आंसर है, और अगर आपको कोई से दिक्कत है तो ये भी आंसर है, लेकिन अगर मतलब उत्तर वाला का एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको यह भी करना है, 3 करना 3 8 3 24, यानी तब आपका हो गया 8, यहाँ बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, यहाँ रूट 3 बच रहा है, यानी हो गया 8 रूट 3 मीटर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 लगाने चल रहे हैं।